अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बेहतरीन टिप देना चाहता हूँ जिसमें आप जो पेट्रोल की खपत है किसी भी गाड़ी की, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी जिस तरह का भी इंजन हो, उसमें पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए ख़ास तौर पे एसी जब चल रहा, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जब एसी का ब्लोअर लो सेटिंग पर हो तो ही आपकी एसी की स्पीड मेंटेन होती है। बात ठीक भी है और नहीं भी। असल में गाड़ी के एसी के बारे में बताने से पहले पहले मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। मिसाल ये है, घर का एसी। आप भाइयों के घर में एसी होगा, आप उसको किस तरह मेंटेन रखते हैं कि जिससे बिजली की खपत कम हो। जाहिर सी बात है, हम जो है एसी का टेम्परेचर उसको कम करते हैं। एसी क्योंकि 32 सेंटीग्रेड से 16 सेंटीग्रेड के अंदर वर्क करता है। अगर हम उसको 16 की तरफ लेके जाएंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो वो ज़्यादा ठंड बनाएगा। लेकिन ज़्यादा ठंड बनाएगा तो बाहर का आउटर जो है, उसका कंप्रेसर जो है, वो ज़्यादा देर तक चलता रहेगा, जिसकी वजह से बिजली ज़्यादा खाएगा आपका एसी। एक तो बिजली भी ज़्यादा खाएगा, दूसरा कंप्रेसर पे लोड इतना होगा कि वो सख्त गर्मी में उसके लिए मुश्किल होगा लो सेटिंग पे टेम्परेचर लाना। तो इसलिए कहा जाता है अमूमन कि 28 से 26 सेंटीग्रेड 25 सेंटीग्रेड तक आप अपना एसी की सेटिंग रखें तो आपकी बेहतरीन कूलिंग भी होगी, ज़्यादा एसी पे लोड भी नहीं होगा। लेकिन जब गाड़ी पर आते हैं हम, तो हमें यही होता है कि स्पीड उसकी कंट्रोल करनी है। तो इस बारे में मेरा जो कहना है वो ये है कि स्पीड से कोई मैटर नहीं करता। वो तो आपकी ब्लोअर की स्पीड अब कम ज़्यादा करेगा। आपकी असल जो थ्रो है एसी की, वो आपका थर्मोस्टेट का जो नॉब है वो मेंटेन करेगा। ये नॉब जो है, इसी से आप अपने पेट्रोल की खपत को कंट्रोल कर सकते हैं एसी चलने के दौरान। अभी ये क्योंकि सेंटर में है, सर्दियों का मौसम है, तो इसको ना ज़्यादा हीट पे है ना ज़्यादा कूल पे है। लेकिन जब आप ये देखेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये किसी मकसद के लिए है ना, क्योंकि मैनुअल गाड़ी है, इसमें आप डिजिटली अपना में जो है टेम्परेचर सेलेक्ट नहीं कर सकते, जो लेटेस्ट गाड़ियों में आ रहा है। लेकिन फिर भी आप इसको मेंटेन तो कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट पर लेकर आएंगे तो इस पॉइंट पे आपका एसी की कूलिंग है बहुत बेहतरीन होगी, लेकिन इंजन पे लोड होगा। अच्छा, इस नॉब को थोड़ा सा घुमा के ऊपर लेके जाएं, इस तरह, ये लास्ट सेटिंग 3 पॉइंट्स तक ये चलता है इस सेटिंग में, कूल में। इसके बाद एसी की समझ लें कि पावर कम हो जाती है अगर इस वाले एरिया में आ जाए। तो ये जो कूल वाला एरिया है, ब्लू वाला एरिया, इसमें आप अपनी सेटिंग को हाई से मीडियम या लो पे रखते हैं तो आपकी फ्यूल की एवरेज बहुत अच्छी रहेगी। इसको आप जितने मर्जी पे करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा, शायद पड़े तो ये आपका ब्लोअर की स्पीड बढ़ाने के लिए, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। असल मैटर करती ये चीज़, और वो भी इस एरिए के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बताने का मकसद ये है कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्यूल कॉन्शियस बंदा हूँ, गाड़ी बहुत स्लो चलाता हूँ,
उसकी एवरेज को हासिल करने के लिए। तो मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता हूँ, चेक करता रहता हूँ, टेस्ट करता रहता हूँ, एनालाइज करता रहता हूँ, ताकि मुझे बेस्ट से बेस्ट एवरेज मिले। गाड़ी है वैगन आर 2015 मॉडल और KB10 इंजन है, सॉरी K10B इंजन है, 1000 सीसी में 1.0 लीटर। तो एवरेज जो मैंने अक्सर दोस्तों की गाड़ियों में देखी है, गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो एवरेज इसकी 14 से 15 तक मैंने चेक की, एनालाइज की है। 120 की स्पीड पे, 110 की स्पीड पे, और AC यहाँ पे, ब्लोअर यहाँ पे, बस। तो 14 से 15 के दरम्यान में मैंने एवरेज अभी तक मैंने रिकॉर्ड की है अपने दोस्तों की गाड़ियों में, वैगन आर। तो जो मेरी गाड़ी है वो इस वक्त बगैर AC में मैं कह सकता हूँ कि 18.5 प्लस दे रही है, इससे कम नहीं। चलाने का ड्राइविंग का स्टाइल तो बिल्कुल मैटर करता है। आप लो फुट हैं, हैवी फुट है, तो बात ये है कि आप इस चीज़ को इंशाल्लाह फॉलो करें तो आपको बेहतरीन आपकी गाड़ी एवरेज देगी, और गाड़ी भी ठीक चलेगी, कोई ज़्यादा गर्म नहीं होगी, कोई मसला मसाइल नहीं पैदा होगा इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी टिप ये जो कि अपनानी चाहिए कि गाड़ी अपनी आराम से चलाएं, बस इतनी सी बात। आपको इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा गाड़ी में। बहुत वही बात हो जाएगी कि सिर्फ बस मेंटेनेंस, ऑयल फिल्टर, बस इस पे इंशाल्लाह आप आ जाएंगे। तो ये छोटी सी टिप थी जो मैं शेयर करना चाहता था आप सबसे। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।